अजपा जप क्या होता है? अजपा जप अब एक जप होता है मन के द्वारा, एक होता है वाणी के द्वारा। तो मन से जप होता है, एक होता है वाणी के द्वारा, एक होता है जीव के द्वारा। जीव जिह्वा। अब आप कहोगे कि वाणी और जीव तो एक ही है, लगता है ना। लेकिन जीव के द्वारा जब हम उसे कहते हैं जो हम भगवान के नाम को भी लें, भगवान के नाम को लेते लेते उसमें रसानुभव भी करें। जैसे कोई चीज़ जीभ पर रखी है तो जीभ क्या करती है, उसका रस लेती है ना। ऐसे ही जीव के द्वारा जप वह है कि हम भगवान का नाम भी लें और उस नाम में रस का भी अनुभव करें कि इसमें कितना स्वाद है। अच्छा, कितना स्वाद है ये तो स्पष्ट बताया है कि हम भांग को जितना घोंटें उतना ही वो नशीली होगी, और भगवान के नाम को जीव के द्वारा जितना 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 जपें उतना ही उस नाम में से रस निकलेगा। तो पहले वाणी के द्वारा जप होता है, लेकिन जप करते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर जीव उसमें रस लेने लगती है और ऐसा रस लेने लगती है कि कोई आपसे बात करे और आपको फिर ऐसा लगता है कि जल्दी इससे फारिग होकर के फिर जो तो राम लागते मीठे तो नवरस खटरस रस अनरस सब आ जाते फीके। तो एक वाणी का जप होता है जिसे सब करते हैं, एक जीव का जप होता है जिसमें कि स्वाद लेते लेते कि कितना मीठा है, और भगवान के नाम को अमृत का है, पिबत राम नामामृतम। तो भगवान के नाम को जपते जपते उसमें रस लें तो इसका मतलब वो रसना के द्वारा हो रहा है। और केवल हम वाणी के द्वारा आवृत्ति कर रहे हैं तो वाणी के द्वारा एक मानसिक जप होता है, मन के द्वारा। तो मन के द्वारा भी हम जप करें उसमें भी प्रयास है, क्योंकि पहले तो मन को ही नियंत्रण करना पड़ेगा। मानसिक जप में भी प्रयास है। वाणी के द्वारा जप करने में अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास न होगा तो वाणी रुक जाएगी। और रसना के द्वारा जो जप होता है वो तो विशेष ही है, लेकिन अधिकांशतः लोग कहते हैं कि मन के द्वारा जो जप किया जाता है उसका कई गुना फल होता है। कोई एमए कर ले तो उसके बाद पीएचडी उसे होगी, बोले पीएचडी बड़ी अच्छी पोस्ट है। अरे पीएचडी अच्छी पोस्ट है, लेकिन पहले एमए तो करना पड़ेगा तुझे। तो मानसिक जप का बड़ा फल है, लेकिन मानसिक जप तो तभी होगा जब मन तेरे कंट्रोल में होगा। इसलिए मानसिक जप का बहुत फल है, लेकिन मन कंट्रोल में होना चाहिए। सर्वसाधारण के लिए वाणी का जप है, और भक्तों का जो जप है वो रसना का जप है, क्योंकि भक्त नाम लेते लेते उसमें रसानुभव करता है। और अजपा जप है कि जैसे हम सांस लेते हैं, कितना प्रयास होता है, स्वाभाविक होता है। तो जैसे स्वाभाविक हम सांस लेते हैं लेकिन कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सोते हैं तब भी, इसलिए बिना प्रयास के जो जप हो रहा है वो अजपा जप है, नहीं उसमें कोई प्रयास। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले वाणी के द्वारा जप करना पड़ेगा, मन के द्वारा जप करना पड़ेगा। अजपा जप तो मन से भी ऊपर का है, क्योंकि मन में भी नियंत्रण है। वाणी से तो बार बार इधर उधर जाती है, क्योंकि इधर उधर के शब्द हम बोलते रहते हैं, तो वाणी को वहाँ कंट्रोल करना पड़ता है। तो पहले वाणी का द्वारा जप, फिर वाणी के द्वारा जप करने के बाद फिर जिह्वा के द्वारा जप कि रस आ रहा है, और जब रस आने लगेगा तो मन नियंत्रित हो जाएगा, और मन नियंत्रित होने लगेगा तो अजपा जप होने लगेगा। यानी बिना प्रयास के जो जप चलता रहता है, जैसे श्वासें चलती रहती है, वो अजपा जप है। वो सिद्ध पुरुषों का होता है। सिद्ध आपको बनना नहीं है, आपको शुद्ध बनना है, सिद्ध नहीं बनना। शुद्ध और सिद्ध में अंतर है। सिद्ध तो कभी यदि वह परमार्थ सिद्ध है तो ठीक है,
लेकिन परमात्मा के साथ साथ यदि प्रपंच जुड़ा है तो उसका सिद्धत्व दूसरों का उपभोग बन जाएगा। लेकिन यदि हम केवल भगवान का नाम जप हमारे द्वारा हो रहा है, यानी हम जप कर नहीं रहे, भगवान का नाम का जप हमारे द्वारा हो रहा है, फिर एक ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि अभी हमने कहा था कि बाथरूम में जाओ तो कभी जाओ, वो रुकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के एक कृपा पात्र शिष्य थे, हरिदास, मुसलमान थे, लेकिन उन पर कृपा हो गई चैतन्य महाप्रभु की, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का ये मंत्र है। तो उसको जप करते थे। अब जप करते करते ऐसी स्थिति तक पहुंच गए कि वो शौच जा रहे हैं और बैठे हैं तो हरे राम हो रहा है। तो उनके एक शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपका हरिदास तो टट्टी कर रहा है फिर भी। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए, तो बोले आने दो, मैं मना करूँगा। हरिदास आए, बोले हरिदास तू ऐसा किया कर कि जब शौच कर रहा हो तो तू नाम जप मत किया कर। बोले प्रयास करूँगा। तो गए, उन्हें तो आदत थी, उन्होंने जीभ पकड़ ली। तो जिसने शिकायत की थी वो फिर कहने लगा कि गुरुजी वो तो टट्टी करते समय वो जीभ पकड़े था। फिर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा ये क्या कर रहे थे? बोले आपने किया तो कहा था कि तो इसलिए मैंने जीभ पकड़ ली थी कि कहीं बोलने न लगे। तो शिकायत करने वाले से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये स्थिति है, ये शुद्ध स्थिति है। शुद्ध स्थिति का मतलब इसे टट्टी गंदा नहीं कर सकती, बल्कि टट्टी ही इससे शुद्ध होगी। बोले हम कैसे समझें? बोले इसके मल से जो कीटाणु पैदा होंगे, वो कीटाणु पैदा होंगे, वो भी अंतिम कीटाणु होंगे, उसके बाद उन्हें मनुष्य शरीर मिलेगा। साधारण बात नहीं है। तो हाँ हाँ चल रहा है, वो अपने आप मतलब जप होता रहता है। ये काम सुना, मैंने सुना उसको कि जैसे जैसे सपने की विधि ज़्यादा मतलब डीपली होती जाएगी, पहले तो जीभ की हड्डी दिखाई देती है, फिर ये कंठ ही हिलता दिखाई देगा, फिर उन्होंने कहा और ज़्यादा डीप हो जाएगा तो जो नाभि तक चला जाएगा, तो नाभि तक और लास्ट में फिर मूलाधार तक चला जाता है। तो जैसे ये अजपा जप है ना, इसके लिए जैसे उदाहरण अगर हम जैसे उसका लें अर्जुन का, अर्जुन थोड़ी जपते होंगे, उनके तो कहते रोम से निकलता, उनके रोम से कृष्ण ध्वनि निकलती थी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य स्वतः जो जप होता है, जिसमें कोई प्रयास नहीं किया जाता, वो अजपा जप है। यानी जिसमें कोई हम प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन हो रहा है, तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं हम अभ्यास करें तो। अच्छा, सिद्ध और शुद्ध मैंने क्यों कहा? क्योंकि बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि भगवान के नाम से यदि सिद्ध हो जाते हैं तो उनके साथ वैभव आता है, तो वो हाथ जोड़ करके वैभव कहता है कि अब मुझे तेरी क्या सेवा करनी है। तो फिर पहले तो वह अपनी उस हाथ जोड़ने वाली सिद्धियों को विचार करता है कि मैं समाज में लगाऊं, क्योंकि सिद्धि आखिर में परेशान करेंगी। लेकिन फिर ऐसा होता है कि भगवान की माया कभी कभी किनारे पर डुबो देती है, यानी जो बीच में डूब जाए तो डूब जाए, तो ऐसा नाम हो जाता है कि उसे फिर भजन करने का भी समय नहीं रहता। वो समस्या लेकर आता है, वो समस्या लेकर के आता है। और कैसी समस्या लेकर के आते हैं? भजन की नहीं लेके आते, सांसारिक। अच्छा, वो कुछ कह देता है तो वो उसका काम ठीक हो जाता है, तो फिर और आते हैं। और एक संत की ऐसी कथा है, वाणी से कह दिया। फिर उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसा करो
कि आपको कुछ न कुछ तो समझाना पड़ता है। एक बाल तोड़ के दे दिया करो तो आप तो सिद्ध हो गए हैं। अब चेले की बात मान ली गुरुजी ने कि चल कैसे भी आपत तो टूटे। यदि ये मेरे से भगवत चर्चा करें तो ठीक है, तो मैं कितना भी ये बुलवाएं और मैं बोलूं, लेकिन घर की बात आते करते हैं कि ये हो गया ये हो गया, तो गुरुजी ऐसा करो कि एक दाढ़ी का बाल दे दिया करो। एक बाल उखाड़ करके दाढ़ी का दे दिया तोड़ के। अच्छा हुआ ऐसा, तो उन्होंने एक बाल तोड़ के दे दिया, अब वो ले गया, अब उसका काम सिद्ध हो गया। अब तो ये चारों तरफ ये फैल गया कि स्वामी जी की दाढ़ी का बाल भी बड़ा चमत्कार करने वाला है। तो जब तक उनके पास वो रहा तब तक तो वो दाढ़ी उखाड़ते रहे, देते रहे। अब उस गुरुजी ने कहा कि ये चिल्लाते ने तो ये मेरे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी, अब मैं नहीं दूंगा। तो गुरुजी साधना पर बैठ गए। अब जो आए तो बोले कि हमारे वो तो बड़े दयालु हैं, तो जो आता है वो उखाड़ता जाए। तो ये सिद्ध अवस्था है। लेकिन शुद्ध अवस्था क्या है कि ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं हम कि हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहती और जो सामने आता है वो भी निष्काम हो जाता है। इसीलिए सुखदेव जी शुद्ध संत हैं और जितने भी योगी हैं वो सिद्ध संत हैं। योगी सिद्ध संत होता है लेकिन भक्त शुद्ध संत होता है। योगी में भगवान शिव भी आते हैं और फंस जाते हैं पुराने बेचारे परेशानी में। भगवान से परेशानी में फंस जाते हैं क्योंकि कोई आया तुरंत वरदान दे दिया। इसीलिए वो लंबी समाधि लगाते हैं कि न तो कोई आएगा, लोगों को मालूम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्वाभाविक हमारे द्वारा भगवान का नाम जप होता रहता है, मंत्र जप होता रहता है, जो भी है वो अजप अजप है, यानी जिसमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता।